नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। पहले तो आपकी सिचुएशन देखूंगी, आपकी सिचुएशन है क्या फिलहाल, एंड आप दिल से दिमाग से क्या सोच रहे हो। एंड फिर पर्सन की देखूंगी। पहले देखती हूँ गाइडेंस में क्या है सर जी। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। जो पास्ट है, जो बीत गई सो बात गई, नई कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं तो उस वे में ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है। आपकी पहले सिचुएशन रीड करती हूँ क्या है। ओके, आपकी अगर सिचुएशन का हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से उदास हो, स्टक हो। सब कुछ तो है लेकिन होते हुए कहते हैं ना कि सब कुछ है, पैसा है, खुशियाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खो गई हैं। तो लव फेज आपका कम है, बाकी सब कुछ तो है लेकिन लव नहीं है रिलेशनशिप में। थोड़े से स्टक हो आप, कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स में कहते हैं दुखी भी हो। देखती हूँ किस वे में दुखी हो आप। ओके, मैं कह रही हूँ ना, लव ही नहीं है, कहूँगी दिल से। बहुत ही दिल में कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है, या दिल टूटा है, सेपरेशन है, गुस्सा आता है। फिलहाल एक्शन में बहुत कुछ कहना चाहते हो, रूड दिखता है आपका कि दिल आपका इतना दुखा है, या पर्सन इतना दुखा है कि आप उनके ऊपर में कहते हैं ना कि बरसना चाहते हो, गुस्सा करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी नज़रें हमेशा कहीं ना कहीं आप उन्हें मिस करते हो। एंड जो चीज़ें हुई हैं आपके टर्म्स में या आप दोनों के बीच में चल रही हैं, तो आई थिंक आप उन्हें कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ कराना चाहते हो, कहना चाहते हो बहुत कुछ। एंड दिमाग में कहते हैं ना कि दिल से तो बहुत कुछ करने की है, फिर दिमाग कहता है कि किस लिए करना, फिर अपने वे में कहते हैं ज़िंदगी में थोड़ा सा नहीं देखना है मुझे। देखो गुस्सा तो बहुत आ रहा है आपको फिलहाल, बट कहते हैं ना कि फिर सोचते हो दिमाग से तो लगता है कि मैं डिस्टेंस में जाने की चाहत में हूँ, कि मुझे नहीं देखना पलट के, नहीं वो सिचुएशन लगता है अपने ऊपर में वर्क कर रहे हो। या कहूँ अगर करियर है तो करियर में अपना फोकस करना चाहते हो। पर्सन से बात, गुस्सा तो बहुत है लेकिन बात करना भी चाहते हो बट नहीं करना चाहते हो। दोनों ही चीज़ कहूँगी, करने की चाहत तो है लेकिन खुद से सामने से नहीं एफर्ट डालना चाहते हो। देखती हूँ। ओके, कहूँगी पास्ट कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कहूँगी 7 हफ्ते से या 7 दिनों में कुछ चीज़ें बहुत ही कुछ हिडन कुछ चीज़ें खुली हैं, या पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें गलतियाँ कर दी हैं जो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको इसी वजह से कहूँगी गुस्सा है बहुत ज़्यादा। एंड आप कंफ्यूज्ड हो कुछ टाइम से, कहूँगी रिसेंट ही, कहूँगी रिसेंट की ही एनर्जीज हैं जो आप कंफ्यूज्ड हो। लेकिन वही मंथ्स में चीज़ें जा रही हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकता है, 7 हफ्ता भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों में दिख रही है कि आपकी जो झड़प, जो चीज़ें या कुछ चीज़ें हिडन अगर खुली है या धोखा हुआ है तो आपका गुस्सा तो बहुत है पर्सन पे कि क्यों ऐसा किया है। लेकिन फिर भी कहते हैं आप बात नहीं करना चाहते हो पर्सन से। बट वही है ना, प्यार तो प्यार है, सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, जब लव कहीं खत्म हो जाता है इंसान से तो लव लव की एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं। तो आई थिंक आप फ्यूचर्स में चीज़ों को सोच रहे हो कि लव कम बैक होगा नहीं होगा, या पर्सन क्यों किया मेरे साथ, तो खुद से क्वेश्चन भी पूछते हो, डिप्रेस्ड भी हो, तो कुछ तो है, गुस्सा भी है, गुस्सा दिखाते भी नहीं हो। वो चीज़ें चल रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, किस सिचुएशन में है, एंड फिर देखूंगी इनके दिल और दिमाग में आपकी तरफ में किस वे में फीलिंग्स है। 10 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे तो इमोशंस दिखता है आपका, भले ही स्टक है लेकिन कहीं ना कहीं ये मिस करते हैं, या कुछ गलतियां अगर की हैं तो रियलाइज हो सकता है। पर देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या सिचुएशन में, तो लव दिखता है कि करना चाहते हैं लव। देखती हूँ किस वे में।
देखो कुछ भी अगर इन्होंने मिस्टेक किया है ना, तो मिस्टेक से कहूँ ये बॉन्ड में जाना चाहते हैं। जो मिस्टेक्स हुई हैं उस मिस्टेक्स को रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं पर्सन कहीं ना कहीं। एंड दिमाग प्रैक्टिकल होकर भी सोचता है तो प्यार हावी है। देखो प्यार तो कहीं गया नहीं है, प्यार तो है इनके मन में, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है, मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन। एक्शंस लेने में थोड़े से स्टक हो जाते हैं, या आप शायद बिल्कुल कह रहे हैं ना कि आप बात इग्नोर करते हो इनको, या कहते हैं गुस्सा बहुत है आपको इनके ऊपर में, या इन्होंने जो भी मिस्टेक की है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इसलिए शायद आप करने का मन तो बात है लेकिन करते नहीं हो, आई थिंक उस वे में है। या बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर से कहीं गुस्सा या कुछ वे में चीज़ें। आपके पर्सन कहूँ ना तो हीलिंग ऑरास को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड वापसी में कहूँ तो कम्युनिकेशन, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी एक टर्म्स में बॉन्ड में जाना चाहते हैं, या फिर रिलेशनशिप काफ़ी टाइम का है, लिविंग में भी रह चुके हो, तो आई थिंक बॉन्ड प्यार प्यार में कहूँगी वापसी लाना चाहते हैं। आपने कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप फोकस्ड ऑन करियर या फोकस्ड ऑन ये, या कहूँगी धोखा हुआ है तो धोखा से चीज़ों को टर्म्स में पलट के पर्सन को नहीं देखना चाहते हो, बट मिस भी उतना ही कर रहे हो। देखो दिल दिमाग से गया तो नहीं है इंसान, या कुछ गलतियां हुई हैं, धोखा हुई हैं, चीट किया है, तो भी चीज़ें उस वे में है। हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन तो पास्ट उस टाइम पहले हुआ है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, हिस ऑफ सॉर्ट्स, इमोशंस तो है लेकिन इमोशंस में कंट्रोल है। देखती हूँ पर्सन की तरफ में क्या है ओवरऑल। आप कहीं ना कहीं आप मन बना लियो कि मुझे अलग ज़िंदगी में अलग वे में चीज़ें करनी है। आपका मन कुछ अलग वे में है, ऑल्दो की प्यार तो है लेकिन कहूँगी दिल इतना टूटा है या धोखा इतना हुआ है या कुछ तो है, तो आप उस वे मन को अपना बना रहे हो, या कहूँगी खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो। बट कहूँगी लविंग फेज तो आपकी नहीं चल रही है। पर्सन की देखती हूँ क्या है। ओके, देखो ये पर्सन जो हैं ये रिबॉन्ड में कहूँगी, या रिकन्सिलेशन में, या सिचुएशन को हील करने के लिए जो करना पड़े आई थिंक वो चीज़ों को ये चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो मिस्टेक्स में कहूँगी ये परिवर्तन में सुधार। बट एक्शंस देखती हूँ, देखो एक्शंस लेने में तो थोड़ा सा असमर्थ दिखते हैं, तो डर रहे हैं पर्सन, बट मिस करते हैं पर्सन कहीं ना कहीं। देखती हूँ इस ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करके आपकी तरफ में क्या है, आगे आने वाले समय में किस वे में परिवर्तन है। सॉरी, आप थोड़े से जिद्दी लग रहे हो, ऑल्दो कि देखो रिकन्सिलेशन के टर्म्स में आप भी जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो आई थिंक, लेकिन गलतियां इतनी बड़ी हो गई हैं या मेजर इश्यूज इतने बन गए हैं कि आपको गुस्सा फिलहाल बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप प्यार होते हुए प्यार कहते हैं ना कि नहीं आप सोच पा रहे हो, दिल और दिमाग दोनों ही फ्रस्ट्रेट है। एंड चीज़ें लग रही कि एंड ऑफ हो गई हैं, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो पर्सन को। एंड कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना दिल के कहीं ना कहीं एक कोने में रिकन्सिलेशन में या इमोशंस जाग जाता है, कभी कभी जाग जाता है आपका। तो आई थिंक उस वे में एक रीबॉन्डिंग की एनर्जीज दिखती है। देखती हूँ पर्सन की तरफ से क्या है। देखो छोड़ना तो नहीं चाहते हो, लेकिन स्टिल कहूँगी थोड़ी सी आपकी उस वे में है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आई थिंक नहीं आपको लगता है, बट एक्सेप्ट आई थिंक करना भी चाहते हो, नहीं भी है, या इस सिचुएशन में उन्हें कुछ सबक भी सिखाना चाहते हो, या उस वे में कहना भी चाहते हो, कहते भी नहीं हो। देखो पर्सन बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कहूँ ना आगे आने में इन्हें भी जो ये चीज़ें कहूँ कि शायद आप दोनों एक दूसरे से बात बहुत कम करते हो या इग्नोर करते हो, या जो भी सिचुएशन है काफ़ी हाई लेवल तक के हो सकते हैं झगड़े हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे इस सिचुएशन को क्लोज करना चाहते हैं। देयर इज़ अ कहूँगी रीबॉन्डिंग, कहूँगी यहाँ पे टर्म्स में वापसी। एंड 7 ऑफ कप्स थोड़े से कंफ्यूज हैं, बट कहूँगी वापसी में ज़रूर आना चाहते हैं पर्सन, बट कर नहीं पा रहे हैं फिलहाल। चाहते तो बहुत है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कैसे मनाऊँ, क्या करूँ जो आप मान जाओ, या ये आपका गुस्सा जो है कैसे कम करूं। तो आई थिंक सोच रहे हैं फिलहाल, कहूँगी समय में परिवर्तन में शायद टाइम लगे, बट सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं कि कैसे फिर से दोबारा वापसी करूं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, कुछ वापसी की टाइम बताते हैं क्या।
द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। यस, डिवाइन कहना चाहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ में सही बॉन्ड बनाना, अगर देखो अगर गलतियों को आप इग्नोर कर सकते हो, अगर उन्हें माफ़ कर सकते हो, तो आई थिंक अगर आप वर्कआउट करोगे तो, बिकॉज पर्सन तो यहाँ चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, देखो इनसे हो तो नहीं रहा है लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कहूँ हो सकता है रियलाइज़ भी हो गलतियों का, एंड टर्म्स पर्सन बेटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक आपका इतना दिल टूटा है या आपको बिल्कुल उस वे में, तो अगर वर्कआउट करोगे तो आई थिंक देयर विल बी परिवर्तन। वर्कआउट ही नहीं करोगे एंड रिकॉन्सिलेशन नहीं, या अपने वे में कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो उस वे में ज़िंदगी जाएंगी, एंड अगर कुछ वर्कआउट अपनी तरफ से भी अगर कुछ एफर्ट डालोगे या थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करोगे, मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों कम्युनिकेशन किसी उतने अच्छे से नहीं करते हो, तो अगर करोगे तो दिन कहूँगी बेटर परिवर्तन दिख रही हैं, एंड रिकॉन्सिलेशन की चांसेस हो सकती हैं बढ़े, बट कम्युनिकेशन करने से, अगर इग्नोर करोगे, नहीं बात करोगे, तो आई थिंक सिचुएशन काफ़ी टाइम लग जाए। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग चाहिए तो अगेन कहूँगी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।